बच्चों, इस वीडियो में दो बड़े मुद्दों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला मुद्दा कि एनटीए के द्वारा जो एफिडेविट या हलफनामा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या बातें कही गई हैं। दूसरी बात हम ये करेंगे कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा होगा, उस नतीजे पे हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एनटीए ने जो एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को, जिस पे 11 जुलाई को हियरिंग होने वाली है, उसमें एक चीज तो ये बताई गई है कि जो एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, जिससे बताया जा रहा था कि 4 मई को पेपर लीक हो गया था, वो वीडियो एडिटेड है। ये एनटीए के द्वारा बताया गया है। टेलीग्राम पर कथित लीक को एनटीए ने नकारा। एनटीए ने कहा कि 4 मई को टेलीग्राम पर लीक हुए परीक्षा पेपर की तस्वीर दिखाई गई है, लेकिन एक तस्वीर जिसे एडिट किया गया था 5 मई 2024 को, ये 5:40 का जो टाइम स्टैम्प था, उससे एडिट करके और उसे 4 मई का बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल के भीतर चर्चा से संकेत मिलता है कि सदस्यों ने वीडियो को नकली बताया। प्रारंभिक लीक की गलत धारणा बनाने के लिए टाइम स्टैम्प में हेरफेर किया गया था। सोशल मीडिया पर टिप्पणियां और चर्चाएं इस बात की पुष्टि करती कि वीडियो में तस्वीरों को एडिट किया गया था और 4 मई के लीक का सुझाव देने के लिए तारीख को जानबूझकर संशोधित किया गया था। ये तो न्यूज है और इसका जो एफिडेविट है ये एनटीए के द्वारा दिया गया है। ये री टेलीग्राम वीडियो, द वीडियो इन क्वेश्चन, वही कहानी इसमें लिखी हुई जो अभी आपको मैंने बताई है। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं यहाँ पर। ये तो वीडियो की बात हो गई कि वीडियो एडिटेड है। अब दूसरा जो एफिडेविट दिया गया है एनटीए के द्वारा, या हम कहते हैं सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एफिडेविट दिया जा रहा है, उस एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि जो आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट हैं, उनसे हमने डेटा की एनालिसिस कराई। जो एग्जाम का डेटा, उसकी एनालिसिस की गई और उस एनालिसिस के बाद ये पता चला, मतलब एनटीए का सीधा सीधा कहना कि नो इंडिकेशन ऑफ मास मैल प्रैक्टिस, मतलब बड़े लेवल पे धांधली नहीं हुई है। एनटीए अपने एफिडेविट में हर जगह यही बात कह रहा है कि आईआईटी मद्रास के जो एक्सपर्ट हैं उनसे डेटा एनालिसिस कराने के बाद उस डेटा से ये पता चला कि बेल सेप कर्व मिला, बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन खास बात आपके लिए है वो ये है कि बड़े लेवल पे धांधली नहीं हुई। ये एनटीए ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को दिखाया है और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। एनटीए का कोर्ट से कहना है कि पेपर रद्द नहीं किया जाना चाहिए। एनटीए ने हलफनामे में कहा है कि उन्हें गोधरा और पटना के कुछ केंद्रों पर व्यक्तियों द्वारा कदाचार के बारे में पता चला है। कदाचार मतलब जो पेपर लीक की बात हो रही है, उसने संबंधित सभी केंद्रों पर पेपर देने वाले कैंडिडेट्स के परिणाम का आकलन किया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि कदाचार के कारण कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो एनटीए का तो शुरुआत से वही मानना था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री जी का भी ये मानना था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अल्टीमेटली एक चीज तो क्लियर हो गई थी 8 जुलाई को कि पेपर लीक हुआ है। अब वो कितने बड़े पैमाने पर लीक हुआ, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, एनटीए से अपना जवाब देने के लिए 10 जुलाई की डेट दी थी कि शाम तक आप अपना एफिडेविट दीजिए। तो यहाँ पर फिर वही बात की गई कि भैया कोई भी धांधली वांधली नहीं हुई है, पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ। पहले उन्होंने कहा पेपर लीक ही नहीं हुआ है, अब कह रहे पेपर लीक हुआ था 1-2 सेंटर पे, लेकिन ठीक है यार, वो बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है। अब आजकल के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जमाने में ये कैसे मान लिया जाए कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरा, ये जो गिरफ्तारियां सीबीआई के द्वारा भी 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगर अब सीबीआई पे काफी कुछ निर्भर करता है। सीबीआई की जांच अगर ये कहती कि हाँ बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट रीटेस्ट का आदेश दे सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने यह कहा कि हमने जो 11 लोग अलग अलग सिटी से पकड़े हैं, कुछ गोधरा से हमने पकड़े, कुछ हरियाणा से पकड़े, कुछ बिहार से पकड़े, कुछ दिल्ली से पकड़े, लेकिन इन सबके जो तार हैं वो गोधरा और पटना से ही जुड़े हुए हैं, तो उस केस में जो रीनीट की संभावना है वो बहुत छीड़ हो जाएगी, मतलब बहुत कम चांसेस बचेंगे उस केस में। तो अब कल क्या होगा, मतलब 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो,
एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट या एज अ गार्जियन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हमारे देश में कोई संस्था नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो प्रमुख न्यायाधीश हैं वो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो भी फैसला वो लेंगे, चाहे वो नीट हो या नीट दोबारा ना हो, मतलब रीनीट हो चाहे ना हो, जो भी फैसला होगा वो अंतिम निर्णय होगा और वो हमें मान के चलना पड़ेगा। अगर रीनीट का फैसला होता है तब भी हमें वो स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर रीनीट का फैसला नहीं होता है तब भी हमें वो फैसला स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद हम कोई इफ बट नहीं कर सकते हैं, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। और जितनी हमारी समझ है उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास समझ है। उसने सभी, मतलब जो पिटिशनर है उनको भी मौका दिया है, एनटीए को भी मौका दिया, सीबीआई को भी मौका दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट 24 लाख बच्चों का हित देखते हुए फैसला लेगी। तो इसका मतलब है कि मुझे लगता है 11 जुलाई को चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, और उसका जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। हम भी मानेंगे, आप भी मानोगे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि बड़े लेवल पे लीक हुआ था तो हम मान लेंगे कि हुआ था। अगर कहता नहीं हुआ है, रीटेस्ट नहीं होगा, तो हम वो भी मान लेंगे। रिलीट होगा तो भी हम देंगे, क्योंकि दो हिस्सों में सारी लड़ाई बट गई है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि रीनीट हो, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो चाहते हैं रीनीट ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा, और उसी को मानते हुए हम आगे की जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी पढ़ाई लिखाई है, उसी हिसाब से आगे हम बनाएंगे। तो कल मिलते हैं। होप करते हैं कि सभी बच्चों के लिए कुछ ऐसा सोल्यूशन निकले। जैसे एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि जो शुरुआत के, मतलब अगर 24 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं हो सकता, तो जिन बच्चों का स्कोर, मतलब जो 5 लाख शुरुआत वाले बच्चे जिनकी रैंक अच्छी आई है, उनका एटलीस्ट टेस्ट कराया जा सकता है। भाई आप 25 लाख का मत करो ना, 5 लाख बच्चों का करा लो। 5 लाख बच्चों, मुझे लगता है कि जिनका नंबर 450 के ऊपर होगा सारे बच्चे आ जाएंगे, 500 के ऊपर सारे बच्चे आ जाएंगे। लड़ाई तो उन्हीं की है ना। 100-200 नंबर लाने वाले बच्चों की लड़ाई तो है ही नहीं ना ये। तो एक ऐसा भी हो सकता है, मतलब कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती कि रिनीट ना हो, एक ही पॉसिबिलिटी। दूसरा, रिनीट हो सारे बच्चों के लिए। तीसरा ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर रेंज वाले बच्चों का रीनीट कराया जाए। यह हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के भी गोधरा और जो बिहार में पटना में लीक हुआ, उन सेंटर पे फिर से रीटेस्ट कराया जाए। तो जो भी होगा देखते हैं कल उस पे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको पता चल जाएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।